गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक ही बेटा है। जब मैं वृंदावन आती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटे को भक्ति रस में उतार दूं, और जब गृहस्थ जीवन को देखती हूँ तो वंश पर बात आती है। महाराज जी, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। कैसी भ्रांतियां बैठी हुई है। भक्त एक सम्यक प्रकार से गृहस्थी का निर्वाह करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रवीण सुमति होती है। बस हमारी तो प्रार्थना यही कि आप पहले समझो कि भक्ति किसे कहते हैं। हाँ, भक्ति का जो स्वरूप होगा तो आपके चरणों में रोज माथा रख करके प्रणाम करेगा, आपकी आज्ञा में रहेगा, धर्म पूर्वक चलेगा, व्यसन रहित होगा, एक बहुत अच्छा संस्कारी गृहस्थ बनेगा। संतान भी उत्पन्न होंगे, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, देशभक्त, माता पिता की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति कर। संयम में, भक्ति में बड़ी ताकत है। प्रायः पहले के जो गृहस्थ जन हमने देखे, पहले तो घर में आरती, पूजा पाठ, नाम जप, साधु सेवा, ये तो चलता ही था। नाम कीर्तन, शाम के बैठ जाते थे तो 10-20 लोग गांव के बैठ जाते थे, और एक कोई रामायण सुना रहा है, भागवत हिंदी वाली, सुधा सागर आदि, और सब सुन रहे हैं। फिर जय हो, थोड़ी देर श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन हुआ, और कितना पावन से, बिजली नहीं थी, वो दीपक केरोसिन डालकर के मिट्टी की तेल, वो ऐसे कपड़ा ऐसे जला के, और वो कैसा पावन। आज का समय क्या है? समय मिला तो टीवी, गेम, ये मनोरंजन लौकिक जैसे गेम। अब उनको कहां शास्त्र स्वाध्याय और कहां उनका भगवत चिंतन। तो आप देखो आचरण कैसे है, आचरण कहां पहुंच गए, देख लो। न बच्चा का पवित्र भाव है, न बच्ची का पवित्र भाव है। सब एक माया के प्रवाह में आकर्षित होकर बहते चले जा रहे हैं, और घोषित करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं अपने जीवन को जीने के लिए, और हो रहे हैं परतंत्र। काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, नशा की गुलामी, व्यभिचार की गुलामी, और ऐसी गुलामी में फंसते फिर मन डिप्रेशन में पहुंचता है जब धोखा मिलता है। क्योंकि सत्य प्यार तो एक भगवान से होता है। सत्य प्यार तो केवल भगवत भाव से किया जा सकता है। देह भाव से असत प्यार होता है, और असत्य में स्वार्थ और वासना होती है। स्वार्थ और वासना वाला कभी प्यार कर ही नहीं सकता। उसको तुमसे सुंदर मिलेगा, उससे मिल जाएगा, तुमसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला होगा तो मिल जाएगा। अब जीवन खोखला, तब डिप्रेशन, और फिर आखिरी निर्णय मन ही सिखाने लगता है कि नष्ट कर दो इस देह को, हो गई दुर्गति, आत्म हनन गति जाए, जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, सोति निंदक मंदमति आत्मन। हमें लगता है कि जरूर चाहे थोड़ा ही भजन करो, 24 घंटे में 24 मिनट करो, सबको करना चाहिए। और अपने बच्चों को 10 मिनट चाहे बैठाल कर कीर्तन कराओ, 10 मिनट बैठाल कर सत्संग सुनाओ, तो उनका जीवन सार्थक हो जाए। नवीन बच्चे आते हैं, ऐसी गंदी आदतों से युक्त हो गए, ब्रह्मचर्यहीन हो गए, कई बार पढ़ चुके हैं वो सब। तो अगर बच्चा भक्ति या शास्त्र संतों की वाणी नहीं सुनेगा तो गंदे बच्चों का संग करेगा, गंदे दृश्य देखेगा, गंदी बातें चिंतन करेगा, गंदे आचरण करेगा, न वो लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक रह जाएगा। वंश चलाने लायक ही नहीं रहेगा, सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। आगे देख लेना, समय ऐसा आएगा। तो हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि डरो मत। हम लोग गृहस्थी में पैदा हुए, आकाश से नहीं आए। माता पिता से पैदा हुए तो सोचो कैसे माता पिता होंगे, जिन्होंने ऐसे संस्कार डाले बचपन से भगवान के। अगर उनके अंदर संस्कार ना होते तो हमारे अंदर कैसे आ जाते? अच्छा, हम भगवान के मार्ग में चले तो और भी पुत्र संतान है, वो उनके वंश, तो उनके जैसा वंश किसका चलेगा? सोकुल जगत पूज्य वगैरह न भगवान से। सोकुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जेजत उपज। ओ जननी कृतार्था कुलम पवित्रम, कैसे अब हमारे पितर पुरखे किसी की तिलांजलि के लिए, जलांजलि के लिए नहीं तरसेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वचन एकादश स्कंद में, जो रात दिन मेरे निरंतर भजन में लगा रहता है, पितृण मातृण देवऋण सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। और शास्त्रों में वर्णन आया है 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, जिस कुल में भगवत प्राप्त महापुरुष पैदा हो जाता है। अब आप विचार करो, शराबी कबाबी इस तरह के गंदे आचरण करने वाले, तो फिर जननी जने तो अस जने, कहे दाता के सूर है। अब ऐसे जने की लड़खड़ाए पड़े शराब के नशे में, तो ऐसे कुल का ऐसे क्या होगा, ऐसे वंश का ऐसे विस्तार से क्या होगा? एक हो लेकिन राष्ट्र भक्त हो, समाज सेवी हो, भगवान का भक्त हो, तब तो बात। और ये तभी होगा जब पिता और माता संयमी होंगे। ये भी बात सुन लो, पिता माता संयमी होंगे तभी ऐसी संतान होगी। तुम करो गंदे आचरण, पुत्र चाहो भगवान का भक्त, तो कैसे हो जाएगा? संस्कार बनते हैं।
माता पिता के संस्कारों से बालक के संस्कार बनते हैं। तो ऐसा तो कभी डरे ना कि भक्त के द्वारा अमंगल। प्रहलाद जी जैसा कोई महान भागवत है, अगर भक्तों का नाम आता तो सबसे पहले प्रहलाद 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 नारद, गुरु का बाद में आया। प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हैं, लेकिन चेला इस कोटि का महापुरुष हो गया कि जब हम श्लोक में बोलेंगे तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी के व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ भीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान। पहले प्रहलाद जी, तो क्या प्रहलाद जी का ब्याह नहीं हुआ? बचपन के सिद्ध महापुरुष 5 वर्ष में भक्ति का ऐसा चमत्कार त्रिभुवनपति को परास्त कर दिया, और उनके हृदय में इस कोटि की भक्ति और ब्याह हुआ तो विरोचन नाम का बालक पैदा हुआ, और उनके फिर पुत्र हुए महान यशस्वी श्री बलि जी महाराज, जो भगवान वामन को दान कर दिया त्रिभुवन का। ये है वंश, ये वंश परंपरा भक्ति की। आप क्यों डर रहे हो? आपका पुत्र ऐसा होगा। अरे अहो भाग्य जो ऐसा पुत्र हो जाए कि रामकृष्ण हरि बोलते हुए घर गृहस्थी का कार्य करे और दूसरों को सुख पहुंचाए। वही यशस्वी होता है, वही मनस्वी होता है, वही तपस्वी होता है, जिसके आचरण पवित्र हैं। और जब पता ही नहीं कि पवित्र आचरण किसे कहते तो फिर क्या आप देख लो। तो इसलिए डरो मत, आप मनाओ भगवान से कि हमारे पुत्र में सद्बुद्धि आवे।